अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की मैथ का यूनिट नंबर 6 बेटे स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट का नेम है कॉनिक सेक्शन और सेकंड नेम बेटे इसको दिया जाता है कॉनिक्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कॉनिक सेक्शन इन दोनों वर्ड्स के ऊपर बात करें तो जो कॉनिक वर्ड है इसको ड्राइव किया गया कॉन के वर्ड से, सेक्शन जो वर्ड है इसको ड्राइव किया गया बेटे सेक्ट के वर्ड से। सेक्ट मीन क्या करना, डिवाइड करना। जब आप कॉन को किसी प्लेन के साथ बेटे डिवाइड करवाएंगे देन डिफरेंट शेप्स बनेंगी, लाइक सर्कल बन सकता है, एलिप्स बन सकती है, पैराबोला बन सकता है, हाइपरबोला बन सकता है। तो उन कर्व्स को स्टडी करना, उन शेप्स को स्टडी करना इज नोन एज कॉनिक सेक्शन, या बेटे इसको नेम दिया जाता है किसका, कॉनिक्स का। चूंकि स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हमने कौन को डिवाइड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि कौन किसको कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हम कौन को डिफाइन करते हैं, अ सरफेस इज जनरेटेड बाय टू स्ट्रेट लाइंस। एक ऐसा सरफेस जो बेटे जनरेट होगा किसकी वजह से, टू स्ट्रेट लाइंस की वजह से, और वो टू स्ट्रेट लाइंस क्या होनी चाहिए, पास आउट होनी चाहिए थ्रू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। वो दोनों स्ट्रेट लाइंस पास आउट होनी चाहिए कहाँ से, सर्कल के सर्कमफेरेंस में से। एंड फिक्स पॉइंट इज नोन एज कॉन। अगर वो दोनों स्ट्रेट लाइन सर्कल के सर्कमफेरेंस में से और एक फिक्स पॉइंट में से पास आउट हो रही हैं देन जो सरफेस जनरेट होगा इज नोन एज कॉन। उसको बेटे नेम दिया जाएगा किसका, कॉन का। फॉर एग्जाम्पल ये बेटे हमारे पास टू स्ट्रेट लाइन्स आ रही हैं, ये टू स्ट्रेट लाइंस पास आउट हो रही हैं किस में से, एक फिक्स पॉइंट में से। देन ये टू स्ट्रेट लाइंस पास आउट हो रही हैं सर्कल के सर्कमफेरेंस में से। देन ये हमारे पास बेटे जो रीजन बनेगा, ये जो पोर्शन बनेगा, ये जो सरफेस बनेगा, दिस सरफेस इज नोन एज कॉन। इसको बेटे नेम दिया जाएगा किसका, नेम दिया जाएगा कॉन का नेम दिया जाएगा। इससे फर्दर बेटे हम बात करते हैं राइट सर्कुलर कॉन के ऊपर। व्हाट इज राइट सर्कुलर कॉन? राइट सर्कुलर कॉन बेटे किसको कहा जाता है, अ कॉन हुज बेस इज सर्कुलर इज नोन एज राइट सर्कुलर कॉन। एक ऐसी कॉन जिसकी बेस बेटे कौन सी बनेगी, सर्कुलर बनेगी। एक ऐसी कॉन अगर उसकी बेस बेटे सर्कुलर बन रही है देन वो जो कॉन है उसको नेम दिया जाएगा किसका, राइट सर्कुलर कॉन का। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बेटे टू स्ट्रेट लाइंस हैं, ये टू स्ट्रेट लाइंस पास आउट हो रही हैं किस में से, एक फिक्स पॉइंट में से। देन ये टू स्ट्रेट लाइंस पास आउट हो रही हैं सर्कल के सर्कमफेरेंस में से। लेकिन ये हमारे पास जो शेप आ रही है, ये जो सरफेस आ रहा है, इसको बेटे पीछे हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, इसको कॉन का नेम दिया जाएगा। लेकिन इस कॉन में जो बेस हमारे पास बन रही है, वो जो बेस बन रही है वो बेटे कौन सी बन रही है, सर्कुलर बन रही है। देन ये जो हमारे पास कॉन है ये क्या कहलाएगी, राइट सर्कुलर कॉन कहलाएगी। देन कॉनिक्स की बात करते हैं। कॉनिक्स आर द कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय कटिंग अ डबल राइट सर्कुलर कॉन बाय अ प्लेन। जब आप डबल राइट सर्कुलर कॉन को बेटे कट करेंगे, किसके जरिए कट करेंगे, प्लेन के जरिए, देन जो डिफरेंट कर्व्स बनेंगी उनको नेम दिया जाएगा स्टूडेंट्स, किसका नेम दिया जाएगा, कॉनिक्स का नेम दिया जाएगा। किसका नेम दिया जाएगा, जैसे कि ये वाली जो कॉन हमारे पास आ रही है और स्टूडेंट ये वाली जो हमारे पास कॉन आ रही है, अगर इन दोनों कॉन्स को कंबाइन कर लिया जाए इसको नेम दिया जाएगा किसका, डबल राइट सर्कुलर कॉन का। अगर मैं इस डबल राइट सर्कुलर कॉन को बेटे कट कर दूं किसके साथ, प्लेन के साथ, देन जो डिफरेंट कर्व्स बनेंगी उसको नेम दिया जाएगा कॉनिक्स का। जैसे कि मैं इसको जो है वो ऐसे भी कट करवा सकता हूं, मैं उसको फर्दर जो है वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम जो है वो कैसे कट करवाएंगे। देन जो हमारे पास डिफरेंट कर्व्स हम ऑब्टेन करेंगे उन कर्व्स को नेम दिया जाएगा बेटे किसका, कॉनिक्स का नेम दिया जाएगा। देन बेटे आगे कॉन्स की कुछ जो टर्म्स हैं उनको फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने डबल राइट सर्कुलर कॉन को ड्रा किया। ये जो हमारे पास बेटे आपको ये टू लाइंस नज़र आ रही होंगी, इन टू लाइंस की वजह से जो कॉन बनती है, इसका मतलब ये है कि ये टू लाइंस जनरेट करती हैं कॉन को, जिसकी वजह से इन टू लाइंस को नेम दिया जाएगा किसका, जनरेटर का। या इन टू लाइंस को बेटे नेम दिया जाएगा किसका, नेम दिया जाएगा रूलिंग्स का नेम दिया जाएगा। वो टू लाइंस जो किसी कॉन को जनरेट करती हैं, दीज लाइंस आर नोन एज जनरेटर्स
और दीज लाइंस आर नोन एज रूलिंग्स। फर्दर आगे बेटे हम बात करते हैं कि एक ऐसी लाइन है जो कि इस कोण को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसे कि ये वाली लाइन है जो कि इस कोण को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, देन दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ कोण। इसको, इस लाइन को नेम दिया जाएगा, किसका नेम दिया जाएगा? एक्सिस ऑफ कोण का बेटे इसको नेम दिया जाएगा। फर्दर आगे हम बात करते हैं कि ये जो जनरेटर्स हैं या रोलिंग्स हैं या हमारे पास ये जो 2 स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स और दिस पॉइंट इज नोन एज एपिक्स। इसको या तो बेटे नेम दिया जाएगा, किसका नेम दिया जाएगा? वर्टेक्स का नेम दिया जाएगा, या बेटे इसको नेम दिया जाएगा, किसका नेम दिया जाएगा? एपिक्स का नेम दिया जाएगा। फर्दर आगे जैसे कि हमने प्रीवियस आगे डेफिनेशन स्टडी की कि हम जो है कॉनिक्स को डिफाइन कर चुके हैं कि उसमें हमने कोण को प्लेन के जरिए कट करवाना है, तो रिजल्ट में डिफरेंट कर्व्स हम जो ऑब्टेन करेंगे उसको कॉनिक्स का नेम दिया जाएगा। अब उस कर्व को बेटे प्लेन के जरिए कैसे कट करेंगे, किस तरह की शेप्स बनेंगी, अब हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करते हैं सर्कल के। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे सर्कल को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज सर्कल? व्हेन अ कोन इज कट बाय अ प्लेन, जब किसी भी कोण को बेटे कट किया जाएगा, किसके जरिए कट किया जाएगा? प्लेन के जरिए कट किया जाएगा। विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, और वो जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके ऊपर? एक्सिस के ऊपर। किसके एक्सिस के ऊपर? कोण के एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। देन द सेक्शन इज कॉल्ड सर्कल। देन उन दोनों के इन बिटवीन जो कॉमन रीजन बनेगा, कॉमन सेक्शन बनेगा, उसको बेटे नेम दिया जाएगा किसका? सर्कल का। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कोन इज कट बाय अ प्लेन, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक जो कोन है वो बेटे ड्रा की, इज कट बाय अ प्लेन। अब इस कोन को कट करवाते हैं, किसके जरिए कट करवाएंगे? प्लेन के जरिए। तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक प्लेन ले लिया जो कि इस कोन को कट कर रहा है। कैसे कट कर रहा है? विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। अब ये जो प्लेन है ये इस एक्सिस के साथ यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, ये स्टूडेंट्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इट मीन्स ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर आ रहा है किसके ऊपर? एक्सिस के ऊपर। देन द सेक्शन इज कॉल्ड सर्कल। देन सेक्शन को नेम दिया जाएगा किसका? सर्कल का। जैसे कि ये वाला इन दो जो हमारे पास कोन है और ये जो हमारे पास प्लेन है, इनका जो कॉमन रीजन बेटे हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है। अगर इसको हम आपस में ज्वाइन करवा दें, रिजल्ट में जो शेप बनेगी, दिस शेप इज नोन एज सर्कल। इसके बाद स्टूडेंट्स फर्दर आगे बेटे बात करते हैं एलिप्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिप्स को डिफाइन करेंगे। व्हेन अ कोन इज कट बाय अ प्लेन, सेम टू सेम वही बात कर रहा है कि एक जो कोन है उसको कट किया जाएगा, किसके जरिए कट किया जाएगा? प्लेन के जरिए कट किया जाएगा। जब एक कोन को प्लेन के जरिए कट करेंगे तो रिजल्ट में बेटे क्या होगा? विच इज नाइदर पैरेलल टू इट्स एक्सिस। अब वो जो प्लेन है वो बेटे पैरेलल नहीं आएगा, किसके पैरेलल नहीं आएगा? एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगा। एंड नॉर इट्स जनरेटर। अब वो जो हमारे पास प्लेन है ना वो उसके एक्सिस के पैरेलल आएगा, ना वो उसके जनरेटर के पैरेलल आएगा। देन जो सेक्शन बनेगा उस सेक्शन को नेम दिया जाएगा बेटे, किसका नेम दिया जाएगा? एलिप्स का। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, इसको आपने प्लेन के जरिए इस तरह से कट करना है कि ये जो प्लेन है ना ये पैरेलल आना चाहिए बेटे किसके? एक्सिस के। चेक कर लें कि ये एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रहा और ना ये बेटे इन दोनों जनरेटर्स के पैरेलल आना चाहिए, इन दोनों जनरेटर्स के भी ये पैरेलल नहीं आना चाहिए। देन ये एक्सिस के भी पैरेलल नहीं आना चाहिए। देन इन दोनों के इन बिटवीन जो कॉमन सेक्शन बनेगा, दिस कॉमन सेक्शन इज नोन एज एलिप्स। इसको बेटे नेम दिया जाएगा, किसका नेम दिया जाएगा? एलिप्स का नेम दिया जाएगा। फर्दर आगे नेक्स्ट हम डेफिनेशन के ऊपर बेटे बात करते हैं। व्हाट इज पैराबोला, व्हाट इज हाइपरबोला। पैराबोला क्या है, हाइपरबोला क्या है, इसके ऊपर बेटे बात करेंगे। पैराबोला फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखिएगा। व्हेन अ कोन इज डिवाइडेड बाय अ प्लेन, जब कोन को डिवाइड किया जाएगा या कट किया जाएगा किसके जरिए? प्लेन के जरिए। विच इज पैरेलल टू वन ऑफ इट्स जनरेटर। अब वो जो प्लेन है वो पैरेलल आना चाहिए कोन के एक जनरेटर के साथ, वो जो प्लेन है वो पैरेलल आना चाहिए। देन जो बेटे कॉमन रीजन बनेगा उसको बेटे नेम दिया जाएगा, किसका नेम दिया जाएगा? पैराबोला का। अब देखिएगा शेप से डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास जो शेप है
ये शेप बेटे हमारे पास किसकी आ रही है, ये राइट सर्कुलर कौन की हमारे पास बेटे शेप आ रही है। इसके ये 2 जनरेटर्स आ रहे हैं, एक जनरेटर हमारे पास ये आ रहा है और एक जनरेटर हमारे पास ये आ रहा है। अब प्लेन के जरिए आपने इस कोन को बेटे ऐसे कट करना है कि ये जो प्लेन है ये एक जनरेटर के पैरेलल आना चाहिए। अब ये चेक करें, ये प्लेन है, इस कोन को इस प्लेन के जरिए ऐसे कट किया जा रहा है कि ये हमारे पास ये जो प्लेन है ये एक जनरेटर के साथ बेटे क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। देन हमारे पास ये जो कॉमन सेक्शन आ रहा है, इस कॉमन सेक्शन को बेटे नेम दिया जाएगा, किसका नेम दिया जाएगा, पैराबोला का। लास्ट डेफिनेशन आज के लेक्चर की स्टूडेंट्स, व्हाट इज हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है, व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड बाय अ प्लेन, यहां पे सर्कल की बजाय बेटे हमारे पास यहां पे कोन का वर्ड आएगा। व्हेन अ कोन इज डिवाइडेड बाय अ प्लेन, जब हम कोन को बेटे कट करेंगे या डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, प्लेन के साथ, विच इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस। अब वो जो प्लेन है वो पैरेलल आना चाहिए कोन के एक्सिस के साथ। देन जो बेटे सेक्शन बनेगा उस सेक्शन को नेम दिया जाएगा हाइपरबोला का। जैसे कि अब हाइपरबोला की डायग्राम बनाने के लिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डायग्राम जो ली है वो कौन सी ली है, डबल राइट सर्कुलर कॉन। ये हमारे पास जो शेप आ रही है ये डबल राइट सर्कुलर कॉन की शेप आ रही है। देन मैंने इस डबल राइट सर्कुलर कॉन को प्लेन के साथ ऐसे कट करवाना है कि ये जो प्लेन है ये इस एक्सिस के पैरेलल आना चाहिए। चेक कर लें स्टूडेंट्स, ये जो प्लेन है ये इस एक्सिस के साथ बेटे पैरेलल आ रहा है। देन इनका जो कॉमन सेक्शन आएगा ये वाला, इस कॉमन सेक्शन को बेटे नेम दिया जाएगा, किसका बेटे नेम दिया जाएगा, हाइपरबोला का नेम दिया जाएगा। वस्सलाम स्टूडेंट्स।